एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, ये चारों की चारों मूवीज को दो भाइयों ने मिलकर ही डायरेक्ट किया था। और तुम जब इतने सक्सेसफुल प्रोडक्ट एक के बाद एक देते जा रहे हो, कोई भी स्टूडियो लाइन में लग जाएगा तुम्हारी पिक्चर बनाने के लिए। और ऐसा ही हुआ। एंड गेम के बाद रूसो ब्रदर्स की जो नेक्स्ट मूवी आ रही है द ग्रे मैन, वो कल नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है। लेकिन क्या ये मूवी बढ़िया है? तुम ही सोच के देखो कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद तुम कैसी मूवीज डायरेक्टर से एक्सपेक्ट करोगे। जिनको भी रूसो ब्रदर्स के बारे में पता था, डेफिनेटली उनके एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। एंड गेम के बाद तुम क्या बना रहे हो जिसमें स्टूडियो का कोई कंट्रोल नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में। ऊपर से इस मूवी के लिए जो उन्होंने एकदम कमाल वाला कास्ट को इकट्ठा किया है, रायन गॉसलिंग जबरदस्त एक्टर, क्रिस एवंस, एना दे आर्मास, धनुष। जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से मैं एक्साइटेड था इसको लेके, और इसने मुझे तो डिसअपॉइंट नहीं किया। मूवी का टाइटल द ग्रे मैन वो रेफर करता है इसके मेन कैरेक्टर नंबर 6 की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एजेंसी CIA है, उसके लिए काम करने वाला एक तरीके से घोस्ट समझ लो। बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं, इंसानों को मारने में माहिर है, और जब जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इसको बुला लेती है। लेकिन फिर पिक्चर के अंदर कुछ कांड हो जाता है और इसको हंट करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लॉयड भाई साहब को। फिर क्या एक के बाद एक मूवी अपने को एक्शन पे एक्शन दिखाई जाती है। और उसकी बात करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मूवी के अंदर से जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था लॉयड भाई साहब, अब ये बैड गाय था और मैं सपोर्ट नहीं करता, बट मतलब इंटरेस्टिंग लगे मुझे जिस तरीके से क्रिस एवंस ने उनको प्ले किया है ना। बंदा हरामी बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर उसके चार्म है। उस कैरेक्टर को मैं सबसे टॉप पे इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट तो था। बाकियों से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि ये सारे के सारे प्रोफेशनली ट्रेन्ड किलर्स हैं। लेकिन जैसे इनको पता चलता है कि एक छोटी बच्ची मर सकती है, सब लोग अपना हृदय परिवर्तन। देखो, मेरे को पता है कि बेकसूर बच्चों को मारना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी इस पिक्चर के अंदर तो वो मोटिवेशन कैरेक्टर के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं है। मेन कैरेक्टर द ग्रे मैन के एक्शंस फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, बंदे की कुछ हिस्ट्री रही है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? सॉरी, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर लैग मार गया। क्योंकि अब इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करें तो मूवी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसको मेंशन कर देता हूँ। इमोशंस, जो कनेक्शन और इमोशनल पंच तुमको बैठना चाहिए था वो पिक्चर फील नहीं कराती। लेकिन मैं खुद इसके पीछे एक आर्गुमेंट रखना चाहूंगा कि पिक्चर को जरूरत भी नहीं है। ये एक फुल ऑन एक्शन मूवी है जिसके अंदर तुम एक बार जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ बड़े वाले एक्शन सीक्वेंस देखो, मजानी लाइफ। इमोशंस में भले थोड़ी कम है, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच में जो बैंटर होता है ना, एक दूसरे को वन लाइनर मारे जा रहे हैं, दैट इज सो डैम कूल। मूवी के अंदर के जो डायलॉग्स है, इंग्लिश की बात करूं क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना कि मूवी से तुमने सारा एक्शन निकाल भी दिया, फिर भी जो डायलॉग्स बचते हैं उसके ऊपर मैं देख लेगा 2 घंटा। लेकिन अब क्योंकि एक एक्शन मूवी है तो एक्शन की बात कर लेते हैं। पिक्चर को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, और उनका जो स्टाइल अपने को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर देखने मिला था, वही बहुत हद तक इस पिक्चर के अंदर है। विंटर सोल्जर के अंदर वो जो ब्रिज के ऊपर पूरा एक्शन सीक्वेंस है ना, वो तो मेरे यहाँ बसता है। अब उस लेवल का यहाँ पे तो कुछ देखने नहीं मिलता, बट इसके अंदर भी जो दिखा है वो मुझे पसंद आया। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं मैं इसके एक्शन को लेके, बट फिर भी पिक्चर का बजट $200 मिलियन है। इतना बजट जब तुमको मिलता है, फिर भी एक्शन सीक्वेंस के अंदर शेकी कैम भर भर के डाला गया, तो वो आर्टिस्टिक चॉइस है। पैसा कम मिला इसलिए एक्शन क्लियर नहीं दिखा सकते, ये रीजन नहीं चलेगा। और मैं चाहता था कि थोड़ा क्लियर दिखा दो, क्योंकि उस एक्शन को प्लान करने में तो दिमाग लगाया इन्होंने। बस चीजें अगर थोड़ी क्लियर दिखती ना तो माइंड ब्लोइंग। स्टोरी के मामले में कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं दिखा, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले मुझे पसंद आया। सेम चीज एक्टर्स के परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी बढ़िया थे, और बीच बीच में जो ड्रोन्स का उन्होंने यूज किया डायनामिक कैमरा एंगल्स दिखाने के लिए, आई लाइक दैट चॉइस। लेकिन जब आप एक ड्रोन यूज कर रहे हो शूट करने के लिए, तो वो डेफिनेटली एरी एलेक्सा का लेवल तो मैच नहीं कर पाएगा क्वालिटी में। इसीलिए उन ड्रोन शॉट्स के अंदर बिटरेट और रेजोल्यूशन की क्वालिटी के अंदर जो ड्रॉप है ना, वो नोटिस हो जाता है। धनुष की बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनका इस मूवी के अंदर होना एक ऐसे प्राउड वाली फीलिंग दिला रहा है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज्यादा लंबा रोल दिया है उनको, और जिस तरीके से वो मेन कैरेक्टर्स की गांड तोड़ते वो भी देख के मजा आया। एक सेंस ऑफ मिस्ट्री जरूर है, लेकिन फिर भी अगर उनके कैरेक्टर को थोड़ा और आगे लाके दिखाते तो मजा आ जाता। फिर भी ओवरऑल थॉट्स द ग्रे मैन मूवी को लेकर ऐसे कि मुझे पिक्चर पसंद आई है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो ये मूवी एक बहुत सॉलिड रिकमेंडेशन है, और तुम चाहिए तो इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, पूरी की पूरी, कुछ दिक्कत नहीं। एना दे आर्मास के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको कोई जज नहीं कर सकता। नो वन उनको देख लिया, बस जिंदगी सफल हो गई। तुमको अपनी जिंदगी सफल करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।